Hello everyone, my name is Nitin Jain and today we are discuss about the important questions English for communication. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. देखिए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. बैरियर कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके जो मेथड हैं ओवरकम के वो है. ठीक है, तो ये अपना जून 22 में आया था, नवंबर 22 में एंड जून 23. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल रिपीट होते हैं. वही उन्हीं की मेरे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज डली है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके क्वेश्चंस. ठीक है, तो देखिए, communication become ineffective when the communication is not properly delivered, receiver or understand. These problems called communication barrier. ठीक है, जो कम्युनिकेशन इनफेक्टिव जब होती है जब वो प्रॉपर डिलीवर नहीं किया गया हो या उसको समझाना गया हो. कोई भी प्रॉब्लम्स के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशन के बीच में वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, हियर आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, पहला है अपना फिजिकल बैरियर. ठीक है, देयर आर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन. वही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसकी नॉइज, डिस्टेंस है, पुअर लाइटिंग, टेक्निकल इश्यूज, etc. ठीक है, बहुत ही सिंपल ही लैंग्वेज में है. ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर, दिस बैरियर हैपन्स यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, लैंग्वेज डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑन अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, लैंग्वेज बैरियर वही होता है जो क्या लैंग्वेज का बैरियर हो. बैरियर यानी कि रुकावट. ठीक है, हिंदी में इसको रुकावट भी बोल सकते हैं. देख लेना आप. यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, लैंग्वेज डिफरेंस बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच में डिफरेंस, लैंग्वेज का डिफरेंस हो, या फिर उसको जैसे हिंदी आती है किसी को इंग्लिश आती है, किसी को मराठी आती है, तो वो एक दूसरे की लैंग्वेजों के लिए बैरियर ही है अगर किसी को और दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं है वो लैंग्वेज तो. ठीक है, फिर आता है सिमेंटिक बैरियर. दिस बैरियर अकर व्हेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स और फ्रेजेस हैव डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट पीपल. मतलब डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट जो वर्ड्स होती हैं उनका मतलब अलग अलग होता है. ठीक है, यूजिंग टेक्निकल टर्म्स और कॉम्प्लेक्स टर्म्स कैन मिसअंडरस्टैंडिंग द रिसीवर. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेक्निकल टर्म होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं हम उनके यूज़ करते हैं फॉर दिस. ठीक है, इसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर. मेंटल कंडीशन लाइक एंगर, स्ट्रेस, ओवर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो इसमें आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में. जैसे टीचर आपको कुछ समझा रहा है क्लास में और आपका जो माइंड है या फिर कहीं और है, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, वो इसी में आएगी. ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे. ठीक है, तो कल्चर बैरियर क्या होता है? दिस बैरियर अराइज व्हेन पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. भाई डिफरेंट कल्चर के लोग हैं तो वो एक दूसरे कल्चर को इतना नहीं समझ पाते. ठीक है, वैल्यूज एंड बिलीव्स, देयर लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वेट ऑफ स्पीक कैन बी प्रॉपरली डिफरेंट. ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली डिफरेंट होती है, उनके क्लॉथ्स, उनके जहाँ का कल्चर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंट, दिस वेरिएंट related to poor structure, unclear instructions, lack of poor communication channel, timing. भाई ये channel, these unclear pronunciation often happen in organization और component. जो भी कंपनीज रहती हैं, लैक ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, ऐसे पहले देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कोई कंपनी है उसमें कोई मैनेजर होता है, कोई एचआर होता है, कोई एम्प्लॉय होता है,
और उससे भी नीचे जो भी वर्ग के रहती हैं, तो एक है स्टेप बाय स्टेप, अगर इनको छुट्टी चाहिए, मान लो कि एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, तो वो अपने जो बड़ा है उससे, वो उससे बात करेगा, या फिर उसको जो भी कम्युनिकेशन की लेटर या फिर कोटेशन बना के, मतलब कुछ भी जो रिपोर्ट है वो उसको देगा। फिर जो मैनेजर है वो एचआर को देगा। एचआर जो है वो फिर कंपनी की और बड़े अधिकारी की बोल सकते हैं डायरेक्टर को देगा, ऐसा समझ लो अपन। ऐसे स्कूल में भी क्या होता है, स्टूडेंट को अगर कुछ चाहिए तो वो मेंटर के यहाँ पे जाता है, फिर मेंटर के यहाँ से अगर मेंटर का वो नहीं होता तो वो डीएसडब्ल्यू होता है वहाँ पे, तो वो उसके पास जाता है। अगर उसके पास भी नहीं होता तो वो अपने डिपार्टमेंट के एचओडी के पास जाता है। फिर एचओडी से कहाँ जाता है, जो डीन होता है या फिर डायरेक्टर होता है उसके यहाँ पे। तो वन बाय वन वो रहती है ऊपर क्या प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बैरियर आता है, जो कि एक दूसरे से होके जाती है, तो वो कुछ ना कुछ जो कम्युनिकेशन रहता है, मतलब जो भी बात जो स्टूडेंट है वो कह रहा है वो अंडरस्टैंड, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो उसके लिए समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। इसको ओवरकम कैसे किया जा सके, यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, डोंट यूज कॉम्प्लेक्स अनफेमिलियर वर्ड्स, यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है अपना स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, ठीक है। फोकस केयरफुल वर्ड अदर आर सेइंग एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। तीसरा क्या अपना cultural and audience awareness, understand the background knowledge level culture of your audience, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है अपना यूज़ प्रॉपर मीडियम, प्रॉपर अपना मीडियम है उसको यूज़ करें। प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडियम लाइक ईमेल, फ़ोन कॉल फेस टू फेस कन्वर्जेशन बेस्ड, ठीक है, दिस सिचुएशन। उसके बाद आता है गिव एंड encouraging feedback, ask questions to confirm understanding, try to confusion, use proper body language, avoid information overloading, ठीक है। क्रिएट अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो अपनी जी 8 इसका जो ओवरकम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके 8 पॉइंट्स हैं। इनमें से आप थोड़ा सा भी, मतलब 8 पॉइंट अगर आप याद करके जाओगे तो उधर आपको 5 तो आप लिख ही दोगे, ठीक है। तो अगर 8 लिख सको तो और अच्छी बात है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।